तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस न्यू क्लास में। और आज की क्लास में हम भिन्नों का गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, भाग कैसे देते हैं, गुणा कैसे करते हैं भिन्न को, वो चीजें हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सभी लोग बताना, क्या आपको अब गणित आसान लग रहा है, क्या आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ये जरूर आप सभी लोग बताना। साथ ही आप ये भी बताना कि अगर इन क्लासेस को मैं 1 घंटे कर दूं, मतलब जो भी क्लासेज हो रही है 1 घंटे अगर कर दिया जाए बढ़ा करके टाइम, जिससे कि हमारा टॉपिक थोड़ा जल्दी कवर हो सके बढ़िया से, तो आप लोग रेडी हो पढ़ने के लिए, मतलब रेडी हो उतने। अगर टाइम ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है। आप लोग ये 2 चीज़ें जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, और फुल फोकस के साथ एकदम इस टॉपिक को भी समझना है। आज पूरा फ्रैक्शन का दी एंड हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं, शानदार तरीके से आसान तरीके से हम सीखते हैं कि सबसे पहले भिन्नों का गुणा कैसे करेंगे। देखो आपके सामने कुछ दिख रहा होगा बोर्ड पर, है ना, कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे। आसान आसान है, जिसको आता है अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं आता वो सीखेगा। जरा ध्यान से सुनना। ये कुछ मैंने अलग अलग एग्जाम्पल, अलग अलग क्वेश्चन जानबूझ के रखा है ताकि हर क्वेश्चन में आपको कुछ मैं समझा पाऊँ, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं भिन्नों के गुणा पर, है ना। तो आपको पता है ये भी क्या है, भिन्न है, ये भी क्या है, भिन्न है, बीच में लगा है गुणा। गुणा का सिंबल यही होता है, ठीक है। सभी आपको भिन्न दिख रहा है। सबसे पहले आपको बाकी चीजों पर नहीं ध्यान देना है, किसी भी चीज पर, बस आपको ए नंबर पर देना है ना। क्वेश्चन नंबर ए जो है इस पर ध्यान देना है, ठीक है। देखो सबसे पहले आप समझो कि किसी भी भिन्न में एक हर अंश होता है, एक हर होता है, ये तो पता है, अंश है और हर है। तो एक बात नोट डाउन कर लेना और अच्छे से दिमाग में डाल लेना, कभी भी हर जो है ना, मतलब कभी भी अंश अंश को नहीं डिवाइड देगा। अंश अंश को डिवाइड नहीं दे सकता, मतलब अंश अंश को डिवाइड नहीं देगा, है ना। डिवाइड डिवाइड मतलब भाग, है ना। डिवाइड काटेगा नहीं, डिवाइड नहीं देगा, पहली बार, है ना। हालांकि सब मिलेगा आपको, ठीक। मतलब सिंपल है कि जब भी आप कटाओगे ना, जब कटाना होगा तो हर और अंश को ही कटाओगे, अपोजिट चीजें ही कटेंगी। जैसे मैं पूछूं आपसे कि सिंपल इस बी वाले में देखो जरा, क्या 4 से 3 कटा दे, क्या 4 से 3 कटा दे, आप बोलोगे नहीं। क्या 8 से 3 कटा दे, आप बोलोगे नहीं, है ना। इसमें देखो, इसमें 16 अंश है, तो 16 को 5 से कटा दे, नहीं। मतलब अंश और अंश को हम नहीं कटाएंगे, हर और हर को हम नहीं कटाएंगे। ये केवल हर के साथ भी यही यूज होगा, हर हर को डिवाइड नहीं देगा। तो ये 2 बातें क्लियर रखना, हमेशा जब भी आप कटाओगे तो हर और अंश को ही कटाओगे। चलो अब कटाते हैं। अब देखो कटाना तो आप सीखे हो, जब भी गुणा लगा हो ना, तो ये एक तो ये हर है और एक ये हर है, 2 अंश ऊपर भी है, तो किसी से भी किसी को कटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। गुणा ही है ना, किसी को किसी से कटा सकते हो, बस ध्यान रहे कि हर का अंश को ही कटाओगे, हर से अंश को ही और अंश से हर को ही, ठीक है। चलो 8 7 से कटेगा, 8 5 से नहीं, कोई इसमें से नहीं कटेगा। जब कोई कटेगा नहीं तो आप सिंपल से इसको क्या लिखोगे, ऊपर का मल्टीप्लाई अंश का मल्टीप्लाई अंश से, यानी अंश का गुणा अंश से कर दोगे और हर का गुणा हर से कर दोगे, ठीक है। ये एक सवाल पे मैंने इतना एक्सप्लेनेशन क्यों दिया, क्योंकि बाकी सवाल आप ऐसे ही यूं ही कर दोगे, ठीक है। देखो कैसे, पहले ये कर लो, 8 का कितना होगा, 24 हो जाएगा, और 5 7 कितना होगा, 35। तो इसका 24/35 ये क्या आएगा, आंसर आएगा गुणा कराने पर। मतलब जब कटेगा नहीं ना, तो आपको अंश का अंश से गुणा करा देना है और हर का हर से गुणा, कोई दिक्कत। अब चलते हैं सेकंड नंबर पे। जब आप सेकंड नंबर देखोगे तो आप ऐसे भी करा सकते हो, 4 का गुणा 3 से करा लो, फिर 6 का गुणा 4 से, फिर बाद में कटाओ। ऐसे दिक्कत होगी, थोड़ा स्मार्ट तरीके से जल्दी करना हो तो कैसे करेंगे वो भी सीखना है ना। तो देखो कोई देखो तो कट रहा है क्या, आपको पता है कि ये जो 4 है वो 6 से 6 कट जाएगा। देखो 2 से 4 भी कट जाएगा, 2 से 6 भी कट जाएगा। तो या तो आप 2 से कटा लो, ठीक, या 4 से ये 4 पूरा कट जाएगा, मतलब हर ये हर 4 है ना, ये पूरा कट जाएगा। तो पूरा ही क्यों ना कटा लो, 4 एकम 4, 4 एकम 4। कहोगे ये तो दूसरे वाले का हर था, उससे मतलब नहीं है। गुणा में हम ये सब नहीं देखते हैं, ठीक है। गुणा में हम कभी ये नहीं दिखेंगे, बस हमें दिखना है एक अंश होना चाहिए, एक हर होना चाहिए कटाते वक्त, चाहे वो हर किसी का भी हो, चाहे वो अंश हो किसी भी भिन्न का हो, ठीक है। तो 4 से 4 कट गया, खत्म। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। देखो ऊपर 1 और 1 बचा है, बीच में गुणा, तो 1 और 1 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, मतलब 1 गुणे 1 ऊपर बचा है, नीचे 2 गुणे 1 बचा है, 2 गुणे 1 कितना आ जाएगा, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 1/2 आ गया इसका आंसर। मतलब जब आप ऐसे सीख जाओगे तो आप डायरेक्ट भी करने आ जाएगा, डायरेक्ट इसका आंसर 1/2 लिख दोगे, ठीक है। आ जाए तीसरे नंबर पे, सी नंबर देखो।
अब यहाँ पर क्या समझने वाली बात है, जब भी कोई नंबर आपको ऐसे लिखा हुआ दे दे, कोई भी नंबर 2 नंबर दे दिया, मैं आपसे पूछता हूं ये अंश में है कि हर है, ये अंश है कि हर है, आप क्या जवाब दोगे? क्लास लिए हो तो आप आराम से जवाब दोगे कि ये अंश है, क्योंकि अपॉन में 1 छिपा रहता है यानी हर होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो उसी तरह यहाँ 16 है तो अपॉन में क्या छिपा है? 1 छिपा है, हर है। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? तो अब देखो ये 16 क्या है? अंश है, अंश समझना है। और 5 भी क्या है? अंश है। 3 क्या है? हर है। क्या 16 3 उन कटेगा? कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो सिंपल है, 16 का गुणा 5 से करेंगे और नीचे 3 लिख देंगे, क्योंकि 3 एकम 3 भी होगा और नहीं है तो 3 ही लिखेंगे। तो 16 5 80, कितना हो जाएगा? 80 अपॉन में 3। 16 का टेबल तो याद है, तो 80/3 हो जाएगा किसका? सी नंबर का आंसर। करने आ रहा है? चलो इस पे आ जाओ, ये वाला अपने से करके बताओ। देखो बताओ 15 किस में है? अंश में है कि हर में? आपका जवाब क्या आएगा? डरना नहीं, आराम से बताना है। आपका जवाब आएगा कि अंश में है। नीचे तो हर है एक में, हर छिपा है एक में, तो हर लिखो, उसको मत लिखो, बस ये समझो कि अंश में है ये। अब अंश में ये है और ये हर में है, तो जब ये हर में है तो 5 एकम 5 कटा दो, 5 दिया 15। अब कोई तो कटाने लायक है नहीं, जब नीचे 1 बच जाए तो उसको लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं बनता है। तो नीचे 1 आ गया ना, तो ऊपर का 3 3 36 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। आंसर कितना होगा? 18। 18/1 कोई लोग बोलेंगे ना, लेकिन जरूरी नहीं, 18 भी लिख दोगे तो 18/1 ही है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आते हैं ई नंबर पे। ई नंबर में देखो तो 6 10 से भी, मतलब 6 भी 2 से कटेगा और 10 2 से कटेगा। या तो आप तिरछा ऐसे कटा लो, आप तो ये जैसे जल्दी समझ में आए वैसे कटा लो। मैंने क्या बोला है? बड़े से बड़े नंबर से कटाने का कोशिश करते हैं। तो ये 2 से कटेगा, ये 5 से कटा है। देखो 5 5 25 अंश में था और ये हार में, 5 दूनी 10। लेकिन ध्यान रहे सेम नंबर से, सरलता रूप में मैंने बताया है क्लास में। उसके बाद अब देखो ये नीचे आ गया 2 ना, और अभी ऊपर 6 है ना, कट सकता है कि नहीं? कोई और कट सकता है। 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 5 से कितना हो जाएगा? 15। आंसर हमारा क्या आएगा इसका? 15 आएगा। बोलो एक एक चीज समझ में आ रहा है? ज्यादा हार्ड है क्या? बिल्कुल नहीं ना। अब आ जाओ एफ नंबर खुद से करके बता दो। एफ नंबर क्या है? उधर दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी अंश में है। 9 क्या है? अंश में है। देखो कोई कट रहा है तो कटाओ, नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट गुणा करा के मल्टीप्लाई, मतलब बता दो आंसर। तो 6 का गुणा 9 से करा दो, अपान में 7 लिख दो। 6 9 कितना हो जाएगा? 54 और अपान 7, 54/7 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान था? बिल्कुल आसान था ना, ज्यादा हार्ड तो नहीं था। इसी तरह से सब कुछ हम सीख चुके होंगे। देखो भिन्नों का गुणा 6 सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब प्रैक्टिस में बाकी चीजें करेंगे, ठीक है? बाकी आप लोग करते रहना, कहीं से भी बुक मिले बच्चों का कुछ भी तो आप जरूर करना, ठीक है? अब बढ़ते हैं हम लोग भिन्नों के भाग पर। ओके, तो दोस्तों ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताने हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड, मतलब कैसे जोड़ने का कुछ चीजें हैं, वो भी आपके साथ इस क्लास में डिस्कस होगा। तो अब चलते हैं सबसे पहले कि भिन्नों का भाग, यानी भिन्नों का जब भाग आ जाए तो कैसे करेंगे। अरे आप सीख चुके हो, क्या मैंने बोला? आप सीख चुके हो। आपको गुणा अभी बताया ना मैंने, जैसे गुणा किए हो, जैसे मल्टीप्लाई किए हो, वैसे ही भाग भी है, बस थोड़ा सा एक स्टेप करना है। क्या करना है? देखो आपको 2 भिन्न दिख रहा है, 4 सवाल मैंने लिए हैं, चारों में कुछ नया नया चीजें आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहला सवाल समझना है ना। हाँ पता है मुझे कि इससे हार्ड, मतलब इससे टफ भी बनते हैं, इससे चिंता मत करो, जब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आएगा तब मजा आएगा, ठीक है? चैप्टर जब आएगा, अभी बस आसान आसान बेसिक चीजें क्लियर करो। देखना जरा ध्यान से, 4/8 भागे 2/6 है ना। तो जब भी भाग अगर तो याद रखना, भाग को हम क्या करेंगे? गुणा बदल देंगे, चिन्ह क्या कर देंगे? बदल देंगे। लेकिन साथ ही साथ ध्यान सुनना, साथ ही साथ इस भाग के बाद जो भिन्न रहेगा उस भिन्न को क्या कर देंगे? भाग के बाद वाले भिन्न, भिन्न माने फ्रैक्शन का, भिन्न को पलट देंगे, उलट देंगे, जो मर्जी लिख लो, है ना। मतलब क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे, इनवर्स कर देंगे। समझ में आ गया? यानी अगर ऊपर हर था, अंश था, तो नीचे अंश आ जाएगा, नीचे हर था तो ऊपर हर चला जाएगा। समझ में आया? क्या करेंगे? भाग को सबसे पहले गुणा करेंगे। चलो करके सीखते हैं, आ जाओ। देखो पहले 4/8 लिखो, ठीक। अब ये जो भाग था ना, बीच में जो भाग आपको दिख रहा है, इसको आपको क्या बना देना है? गुणा का सिंबल बना देना है, मल्टीप्लाई का। समझ में आ गया? अब 2/6 है तो यहाँ 2/6 ऐसे लिख नहीं देना है डायरेक्ट,
फिर तो कोई मतलब ही नहीं, सवाल ही गलत हो जाएगा। यहाँ भाग करने को बोल रहे हो, यहाँ गुणा करने को बोल रहे हो, तो 2/6 नहीं कर देंगे। बस क्या करेंगे, इस वाला जो भिन्न, भाग के बाद कौन सा भिन्न है, ये वाला ना, इसको नहीं, भाग वाले बाद के जो भिन्न है, इस भिन्न को क्या कर देंगे, पलट देंगे, यानी 6/2 लिख देंगे। बोलो इतनी बात समझ में आया। हमने क्या किया, भाग को गुणा बनाओ, उसके बाद वाले भिन्न को पलट के लिख दो। बस आपका सवाल ये है, या तो सवाल ये बोलो या तो सवाल ये बोलो। अब बताओ, ये अभी ना सीख के आए हो, क्या करेंगे बोलो। देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कट गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6 कट गया। अब तो कोई नहीं कटेगा, ऊपर का गुणा ऊपर, 3 एकम 3 और नीचे का गुणा 2 एकम 2, यानी कितना हो गया 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कितना आसान था। आ जाओ इसको देखते हैं। देखो 16/9 है, सही है ना, 16/9 भागे 10 है, कहोगे 10 आगे अब क्या करें, क्या ये 10 किसमें है, क्या है 10, बोलोगे अंश है, हर में कितना है 1, हर में तो 1 है ना, माइंड में तो चल रहा है 1 है हर में। तो सेम वही प्रोसेस करो, 16/9 को तो डायरेक्ट लिख दो ऐसे ही, भाग को गुणा बनाएंगे, इसको पलट देंगे, 10/1 है एक्चुअल में, 10 लिखा है तो क्या, बाटा में 1 छिपा है ना, आपको तो पता ही है, छिपा है ना, तो 10/1 को 1/10 लिख लो, खत्म कहानी, सिंपल। तो अब बताओ कोई कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ये कटा दो, 2 8 16, 2 5 10, अब कितना हो जाएगा, अब कोई नहीं कटेगा, तो 8 एकम 8 हो जाएगा और 9 5 45 हो जाएगा, 8/45 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्या नहीं समझ में आ रहा है, ज्यादा हार्ड है गणित कुछ नहीं है, बस आप डरते हो, दिक्कत ये है। और गणित से भी कोई नहीं डरता, मेहनत करने से डरता है सच में, है ना तो थोड़ा थोड़ा सीखते चलो, कोई भी चीज बेसिक से सीखोगे ना, तो आप अगर सिंपल है समझ में आएगा तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं देगा, कोई भी चीज, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो डरना नहीं है अब गणित से, ओके। आ जाओ, देखो 40 से यहाँ भागा 5/8 है ना, तो हम क्या करें, अब बताओ, कहोगे 40 आगे अब क्या करें, या तो भिन्न है नहीं, या तो संख्या आगे, संख्या आगे तो क्या हो गया, बाटा में 1 है, लो भिन्न बन गया, भिन्न बन गया ना। अब बताओ क्या 40 को बदलना है, नहीं बदलना है, तो 40/1 लिखो, चाहे 40 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। भाग को क्या कर दोगे, गुणा कर दो। अब आप बताओ, गुणा करेंगे ना, अब बताओ 5/8 है, इसको क्या लिख दे, 8/5 नहीं लिख दे, उल्टा इनवर्स मैंने पढ़ाया ना, इनवर्स पढ़ाया मैंने पहले से, इसीलिए मैंने बोला था कि बेसिक इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आगे पता चलेगा आपको क्यों मैंने बेसिक ये चीजें स्टार्ट की है ना, आने वाले टाइम में, ठीक है। तो देखो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 8 40, अब कोई नहीं कटेगा, तो 8 1 है, कितना हो जाएगा, 8 को ऊपर मल्टीप्लाई ऊपर, 8 8 64 हो जाएगा, 8 8 64 अपन 1। अब बताओ 1 1 जो 1 लिखने की जरूरत है नीचे, आप बोलोगे नहीं 1 नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट 64 इसका आंसर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हो ना, ये चीजें होती है छोटी छोटी। चलो आ जाओ यहाँ देखो, अब ये देखो क्या है ये, चलो आप सभी लोग बताओ ये कौन सा फ्रैक्शन है, 3 सेकेंड, 3 2 1, कौन सा फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी मिश्रित भिन्न। अब बताओ मिश्रित भिन्न है ना दोनों, तो इसको क्या करेंगे, अभी कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है, मिश्रित भिन्न में आ जाए, चाहे गुणा दे चाहे भाग दे, कुछ भी दे, पहले मिश्रित भिन्न को नॉर्मल भिन्न बना लेना, मतलब यहां से हटा लेना। कैसे बनाते हैं पता है आपको, 4 5 20 और 20 में 3 जोड़ोगे तो 23, कितना हो जाएगा 23/4 है ना, इसका नॉर्मल बनाने तो आएगा ना। उसके बाद भाग को भागी अभी रखो, घबराना नहीं, स्टेप वाइज चलना है, 2 दूनी 4 और 4 और 1 5, 5/2। अब देखो डायरेक्ट कर रहे हो ना, कर रहे हो कि नहीं डायरेक्ट, इसलिए चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी है। आ जाओ अब क्या करेंगे, अब तो फिर वही प्रोसेस, देखो 23/4 लिख दो, इसको तो छूना भी नहीं है, भाग को क्या बना देंगे गुणा, उसके बाद 5/2 पलट जाएगा, 2/5 हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया, क्या कोई कटने वाला है, हर और अंश कोई कट रहा है किसी भी भिन्न का, तो आप कहोगे हाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और तो कोई नहीं कटेगा, तो ऊपर का गुणा ऊपर, यानी 23 एकम 23 और 5 दूनी 10 हो गया 23/10। लो ये हो गया चैप्टर कंप्लीट, फ्रैक्शन कंप्लीट। बोलो ये भाग समझ में आया, एक एक पॉइंट अच्छे समझ में आया। अब इसमें मेहनत करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे बढ़िया से, हालांकि मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन आपको जहां भी मिले बुक में, फिर मैं बोल रहा हूँ ये तो बेसिक चीजें हैं, आपको करना पड़ेगा, ठीक है, हाथ तो चलाना ही पड़ेगा, तब आप इसमें फास्ट हो जाओगे। चलो आ जाओ, जो मैं बताने वाला था वो जरा देख लो, सिंपल
सॉरी, आ जाओ देखते हैं क्या मैं बताने वाला था। कुछ टॉपिक है, बस छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको क्लियर हो जाएंगे, सिंपल है ना। हालांकि बहुत मस्त है। देखो पहला पॉइंट ये है कि मान लो मैंने बोला था भिन्न का जोड़ घटाना सिखाया था, ठीक है, लेकिन मैंने ऐसे दे दिया नॉर्मली, इसको जोड़ो, है ना, फटाफट आप जोड़ के बताना, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। दूसरा सवाल, मैंने बोला इसको घटा दो, फटाफट। अब जिसको नहीं आएगा वो जाने, अब क्योंकि मैं सिखा चुका हूं पहले ही, तो नॉर्मल तरीके से सिखाऊं, मतलब इसको जल्दी कैसे करें वो मैं बताने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले इन दोनों से पहले ये सवाल कि अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा है 2/5 लिखा है मैंने, और इसको मैंने लिख दिया डेज, मान लो इससे डेज लगा दिया, तो सबसे पहले इन दोनों को छोड़ो। आप ये बताओ तीसरे नंबर में देख करके, है ना, कि 8 होल, हिंदी में 8 सही 2/5 पढ़ते हैं, 8 होल 2/5 बोलते हैं, ठीक। तो आप ये बताओ कि इसका मतलब क्या है, इतने डेज की बात हो रही है, इसका मतलब क्या समझते हो, पहले ये बताओ। तो ये दोनों आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आसान है बहुत। इतने, इस डेज का मतलब क्या समझो, अगर डेज लिखा हो, आवर्स लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, है ना, तो इसका मतलब क्या है, बस इतना बता दो। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, आप बोलोगे कि जो 8 है ना, 8 होल पार्ट को बताता है। होल मतलब समझते हो ना, कंप्लीट पार्ट को, पूरा बताएगा, पूरा भाग को। यानी यहां पर इसको हम लिख सकते हैं कि 8 दिन तो कंप्लीट है, 8 दिन तो कंप्लीट है, राइट। 8 दिन क्या है, कंप्लीट। जो भी यहां रहेगा उसको पार्ट मतलब होल बोलोगे, कंप्लीट है, ठीक है। और प्लस में 2/5 दिन है, 2/5 दिन, यानी एक दिन का ये एक भाग है। एक दिन का क्या है, ये एक भाग है, और ये टोटल 8 दिन की बात हो रही है। मैंने नॉर्मल पूछ दूं कि पूरा कंप्लीट दिन कितने हैं इसमें, तो आप बोलोगे 8। जैसे एक नॉर्मल लो, आप बताओ 10 होल 1/7 डेज। आप बताओ, मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ एक दिन का पार्ट की कौन बता रहा है, क्या बता रहा है इसमें, आप बोलोगे 1/7 बता रहा है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने दिन टोटल है, कंप्लीट कितने दिन है, मतलब ऐसे कितने दिन है जो पूरे दिन की बात कर रहे हैं, तो कितना है, आप बोलोगे 10 दिन। 10 दिन समझ में आएगा। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये होल के बारे में बताता है। मैं पढ़ाते टाइम बताया था होल नंबर होता है, होल नंबर और उससे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, राइट। तो सॉरी, तो होल नंबर से बनता है, तो ये होल पार्ट के बारे में बताता है। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, कभी भी ऐसा आएगा तो ध्यान रखना। तो सिंपल है, अब 8 है ना आपके सामने, तो ऐसे ही करना है। कैसे करना है जरा ध्यान से सुनना। इसको डायरेक्ट आपको लिख देना है 8 सही 2/3। कहोगे ये क्या हो गया, आपको जोड़ना होना नहीं, एलसीएम उलसीएम नहीं लेना। वैसे तो आता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको जोड़ना नहीं, आप डायरेक्ट लिख दोगे। कहोगे ये कैसे हो गया, यहां भी प्लस लगा देना, माइनस वाला भी बता दूंगा, ठीक है। पहले माइनस प्लस लगा देना, क्योंकि आप भी करोगे ना। आप इसको 8 सही 2/5 डायरेक्ट लिख सकते हो, 2/3 सॉरी। क्यों, कैसे, देखो सिंपल, ये 8 होल पार्ट है। अभी मैंने सिखाया ना होल पार्ट के बारे में बताया। कोई भी चीज हो तो 8 तो कंप्लीट है ना, तो इसको जब भी ऐसा 8 आ जाए कि एक नंबर हो और एक फ्रैक्शन हो, तो आप डायरेक्ट लिख देना 8 सही 2/3। अब इसको सॉल्व करके बता दोगे, 8 3 का 24 और 2 26/3 बता दोगे ना। यानी इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 26/3। बहुत लोग जोड़ने में लगे थे ना, कोई बात नहीं। इसको जोड़ के बताओ। तो देखो 2 तरीके हैं, एक तो या तो डायरेक्ट ऐसे लिख के ऐसे चेंज कर लो, या यहीं पर जोड़ लो। देखो जब भी ऐसे होना, एक नंबर जोड़ना और एक ये, तो 5 का इससे गुणा करना, 5 का इससे, जो यहां करते हो, इस वाले को इसमें चेंज करने के लिए जो काम करते हो ना, वही यहां करना। 5 सत्य कितना होता है, 35, और 35 और एक जोड़ोगे, यहाँ जोड़ना है तो जोड़ना है, घटाना है तो घटाओगे। 5 सत्य 35, 5 सत्य 35, ऐसे लिख लो। 5 सत्य 35 और 35 में एक जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 36। 36/5 इसका आंसर आएगा, करके देख लेना। अब देखो कितना बड़ा सवाल आप कर लोगे, यही बताना था, ठीक है। देखो मैं बोलूं ए 16 प्लस 7/9, कितना सिंपल, कितना जल्दी लिख दोगे, पता है कैसे, एकदम नॉर्मल लिखोगे। 16 9 144, नहीं पता है 16 का टेबल, 16 9 144, 144 में 7 जोड़ के लिख दोगे, कितना हो जाएगा, 7 चलेगा 151/9। कितना सिंपल हो गया। क्या लॉसा लेने की जरूरत थी, एलसीएम लेने की, जैसे एलसीएम आप लोग लेके करते हो। अब मान लो एलसीएम लेके ही करना हो तो कैसे करोगे, देखो यहाँ 16 है ना, तो हर में कितना है, 1 है। 1 और 9 का आप क्या लोगे, लॉसा लोगे, 9 आएगा।
1 और 9 का लसन 9 ही होगा, ठीक है। 1 से इसमें डिवाइड हो गया तो 9 हो जाएगा। ये तो मैं तरीका सिखा चुका हूं, फिर भी बता देता हूं, देख लेना। उसके बाद किससे ऊपर वाले से गुणा, प्लस 9 से इसमें डिवाइड हो गया तो एक बार में जाएगा, ऊपर वाले से गुणा। देखना उतना ही आ रहा है क्या, 16 नवा 144 प्लस 7 एकम 7 9, कितना आ गया 151/9 आया ना। तो इतना करने से अच्छा डायरेक्ट लिख दोगे। अब माइनस वाला भी रहेगा तो वैसे ही कर लोगे। चौथा नंबर यहाँ देखो, माइनस वाला रहेगा तो भी कर लोगे। मान लो यहाँ माइनस लग गया है, बताओ इसको कैसे करोगे। सिंपल, 8 5 कितना होता है 40, और 40 में से 2 जाएगा और माइनस है ना, तो 2 घटा के लिखोगे 38/5 हो जाएगा। सिंपल। अब इसको मत ऐसे लिख देना 8 और 2 बटे यहाँ माइनस है तो इसको ऐसे मत लिख देना। ये तो जोड़ेगा तब ना होगा, जोड़ने पर ना होगा तो गलती हो जाएगा। इसलिए मैंने ये तरीका बताया कि 5 8 पहले गुणा कराओ और यहाँ जो भी दिया हो वो कर दो। जैसे प्लस दिया हो तो प्लस जोड़ना है, माइनस दिया हो तो माइनस घटाना है इसको, ठीक है। कर दो कब आसान से, आराम से। एक लास्ट क्वेश्चन और एंड कर देंगे। 5वां क्वेश्चन बता दो बस। 14 माइनस 10 बटा 10 नहीं ले लो, थोड़ा छोटा ले लो, 8/9 ले लो। इसका बता दो बस, आप सभी लोग इसको बताओ। 5 सेकंड आपके पास समय है, 5 सेकंड आप सभी लोग इसको बताओ करके। डायरेक्ट बताना है अब कितना होगा। कर लिया आप सभी लोग, चलो अब मैं बताता हूँ। 14 नवा कितना होगा, पहले गुणा करा लो। 14 नवा 126, 126 में से 8 जाएगा कितना होगा, घटा लो। 16 में से 8 जाएगा 8, 118 कितना होगा 118, 118/9 हो गया। लॉसा लेके नहीं करना था, अगर लॉसा लेके करना होगा तो ऐसे कर लेना, अपॉन में हर में 1 अपने मन से मान लेना, क्योंकि 1 तो होता ही है हर में, और ऐसे कर लोगे। आई होप आपकी आज की क्लास में आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हुआ होगा। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और फ्रैक्शन पूरा तरीके से खत्म हो गया। लेकिन अभी भी आपको लगता होगा फ्रैक्शन में कुछ चीजें रह गई हैं, हालांकि सवाल लेवल तो मैंने पहले ही बताया है, दो लेयर में क्लासेज हो रही हैं। अभी बेसिक चल रहा है, आने वाले टाइम में बढ़िया डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी चीजें रहेंगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना। साथ में चैनल पर नया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में डेसिमल के साथ, डेसिमल चैप्टर के साथ। यानी दशमलव से भी आपको डर लगता है तो दशमलव को भी बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे, बिल्कुल उसमें आपको हार्ड कुछ भी टफ नहीं लगेगा। तो आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई अच्छे से करते रहो, रिवीजन बढ़िया से करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।